अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC7 मुजाहिद कॉलोनी में और आपको बताती चलूं कि आज क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत बढ़ चुकी है तो आज हम यहां मौजूद हैं। आज का हमारा शो महंगाई पे होगा। यहां जो दुकानदार लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ आवाम आती है दुकानों पर सौदा खरीदने उनसे भी बात करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि महंगाई का उनकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा है और जो कारोबारी हजरात हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो आइए चलते हैं हम लोग। अच्छा जी नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि एक मुझे जो है एक शॉप नज़र आई है जहां आपको मोबाइल की एसेसरीज जो है वो मिलेंगी। तो मैं अब इस तरफ आ चुकी हूँ। इस भाई से जो है वो मैं अब बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, ये शॉप आपकी कितने अरसे से है? 4-5 साल हो गए। अपनी है किराए पे? किराए पे। अब बताइएगा, ये जो महंगाई हुई है जितनी, उससे आपके काम पे कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। महंगाई के हिसाब से हर चीज़ डबल हो गई है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। काम अभी जो है किराया देना मुश्किल हो गया है। काम भी है ही नहीं और चीज़ें भी इतनी महंगी हो गई है कि कस्टमर कहाँ खरीदे। अच्छा, तो आप दुकान पे खुद बैठते हो या फिर आपने किसी को रखा हुआ भी है जिसका आप सैलरी या दिहाड़ी देते हो? क्या करते हो? बच्चा रखा हुआ है काम के लिए, उसको सैलरी देते। तो अब ये सारी चीज़ों के रेट अगर बढ़ चुके हैं तो जब लोग आपसे ये चीज़ें लेने आते हैं, पहले जिस रेट पे थे अब उससे रेट बढ़ चुके हैं, तो लोग लेके जाते हैं या वापस छोड़ के चले जाते हैं? किस तरह के कस्टमर अब आ रहे हैं? अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। जैसे पहले होता था ना, कस्टमर आते थे चीज़ ले लेते थे। अभी बहुत कम, जैसे महीने में इक्का दुक्का चीज़ ही बिक जाती है। पहले तो माशाल्लाह रनिंग होती थी, अभी वो उस तरह काम नहीं है। तो किराया निकालना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। तो आगे तो अब रमज़ान भी है, ईद भी है, तो फिर आप कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे कि महंगाई में कमी आए ताकि आपका कारोबार जो है वो भी ठीक चले, आप लोगों के भी घर चले? बिल्कुल, हम तो यही मैसेज देंगे कि महंगाई ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है, ताकि सबके लिए आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ जो है ना अब काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, अब यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं। सुबह के टाइम जब लोग आते हैं दुकानों पे सामान लेने, तो हम अब ये देखेंगे कि आया जो दुकान पे कस्टमर आते हैं वो सिर्फ पूछ के चले जाते हैं या ख़रीद के भी जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप सब्ज़ी गोश्त या कुछ लेने जाते हो तो आपको ये बड़ा मसला होता है कि आप लोग जब रेट पूछते हैं तो आप वापस चले जाते हैं। अब ये एक दुकान है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, घर के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। भाई यहाँ पे मौजूद है। भाई थोड़ा सा अगर आप इधर आ जाएं तो लाइट अच्छी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका यहाँ पे ये शॉप कितने अरसे से है? ये तकरीबन 8-10 साल से है। 8-10 साल से। आप रिहाइश पजीर भी कराची के हैं? जी कराची की है। मैं तकरीबन यहाँ से तकरीबन 25-30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ डालमिया में। अच्छा, बताइएगा, ये अब जितनी महंगाई हो चुकी है आपकी शॉप पे तो माशाल्लाह मुझे सारी चीजें नजर आ रही हैं, पर आपकी सेल अब वो रह चुकी है कि नहीं? सेल बिल्कुल आधे से भी कम हो गई। यहाँ तक के जो चीज़ मिसाल के तौर पर 50 रुपए की होते थे वो इस वक्त कम से कम 200 रुपए से भी ऊपर चले गए। यानी गाहक बिल्कुल ना होने के बराबर आपके सामने। ना हमारे पास यहाँ इस वक्त ना गाहक है, ना हमारे पास, बिल्कुल समझो ना होने के बराबर है सेल। बस वैसे ही बैठे हुए इस वक्त। यकीन करें किराया भी पूरे नहीं होते हम लोगों के, बुरे हाल है। अच्छा, क्या प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है? बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये एक मरतबा चीज अगर हम 50 रुपए की लाते हैं तो हम दोबारा वापस 100 रुपए की बेचते हैं। अगर हम वो 100 रुपए की बेचते हैं दूसरी मरतबा जाके मार्केट से 120-140 रुपए तक लाते हैं। मतलब हर बार जब आप मार्केट में जाते हैं तो आगे आपको वो चीज जो है वो आपको आगे से रेट वो डबल मिल रहा होता है? से भी डबल मिल जाता है। वो कम से कम जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग अभी 100 रुपए की लाते हैं तो 120-130 के हम बेचते हैं। वो दूसरी मरतबा जाकर के वो 160-170 रुपए की वापस लाता है। फिर हम ला करके 200 रुपए की बेचते हैं, वो 240-250 रुपए की वापस हमें मिलते हैं। तो इस हालत से यानी बिल्कुल काम ना होने के बराबर। इससे बेहतर ही था कि ये लोग हम लोगों को वैसे ही छोड़ देवे। बिल्कुल, यानी हम लोग खुद अपनी मदद आप कीजिए। इन लोगों की जरूरत नहीं, इन हुक्मरानों की कोई जरूरत नहीं हमारे पास। इन्होंने हम लोगों को कोई सहूलत दी नहीं, किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ उठा के देख ली। इस वक्त लोगों के पास पैसे हाथ में, आटा नहीं मिल रहा है, दाल चीनी नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है। तो जरूरत ही नहीं, लोगों की क्या जरूरत है? ये लोग हमारे हुक्मरान किस चीज़ के हुक्मरान है? हर चीज़ की दाम दुगने से तीन गुना, यानी कोई सहूलत नहीं है इन लोगों की। जी। अच्छा, लोग जो कस्टमर आते हैं, जैसे पहले बच्चे भी साथ आ जाते थे माओ के, तो चीज भी ले लेना, बच्चियां भी आ गई, शैम्पू भी ले लिया, क्रीम भी ले ली। अब यही छोटी छोटी चीजें होती हैं ना बच्चों की कि आप
साथ आए तो आपने कुछ ना कुछ ले लिया, अब आप किस तरह देखते हैं? अगर माँ बाप आते हैं, बच्चे साथ आते हैं, तो इस तरह से जो फरमाइशें करते हैं, माँ बाप दिला सकते हैं उनको चीजें? फरमाइशी कहाँ, बिल्कुल बच्चे आ ही नहीं सकते। अगर बच्चे कोई चीज बोल भी लेते हैं तो वो माँ बाप जो उनके साथ है, उनको अगर 5 आइटम लेना होता है वो 1 या 2 आइटम ले लेते हैं, बाकी सारे छोड़ जाते हैं। उन लोगों की बस में नहीं है, वो लोग अपने घर की खरीदारी पूरी नहीं कर सकते, बच्चों की फरमाइश कहाँ से पूरी करेंगे? अच्छा, अब आपने भी शायद हो सकता है आपने देखा हो कि एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर आई कि एक माँ बाप मियाँ बीवी उन्होंने खुद भी खुदकुशी की, अपने 2 प्यारे मासूम बच्चे। मैं कहती हूँ माँ बाप के लिए क्या, मैं कहती हूँ हम लोग जो भी देख रहे हैं, हम सबके लिए भी बड़ी तकलीफ दे चीज है। मैं जिस दिन से देखी मुझे बड़ी तकलीफ है वो तस्वीरें, उनके साथ जो हादसा, उन्होंने जहर बच्चों को दिया, खुद खाया क्योंकि बेरोजगार थे, घर में खाने के लिए नहीं था। आप मुझे ये बताएं कि अवाम इस तरफ जा रही है, आपके पास भी कोई ऐसे लोग आते हैं जो घर की चीजें लेते हैं और एंड में पैसे छोड़ के, या आपको आके, क्योंकि अमूमन लोग बात कर देते हैं ना कि ना खाने को ना ये, कोई ऐसी चीज आपने इन दिनों देखी है किसी में? बिल्कुल, बहुत सारे बंदे इस तरह के आ जाते हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि हमारे पास या बिल्कुल पैसे नहीं, हम दिहाड़ीदार बंदे हैं। हमने अपनी तरफ से इंशाल्लाह हुक्मरान की जैसे सलूक नहीं की उनके साथ, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, भले उस चीज़ में हमें 50-100 रुपये अपनी जेब से भी देना पड़े, हमने इंशाल्लाह की उनके साथ। मगर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, लाजमी बात, हर बंदा परेशान है, हर बंदा मजबूर है इस हाल में। हर बंदा जो मुश्किल से मुश्किल तर, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इस वक्त बहुत मुश्किल है कि बंदा जो है ना वो जीने के काबिल नहीं है। लाजमी बात है, उन्होंने अपने बच्चों को जहर दिए तो 3 महीने 4 महीने उसके, हमने सुना था तो 3-4 महीने उसके तकरीबन वो घर का मकान का किराया नहीं दे सकता था। तो इस तरह की बहुत सारे मसले मसाइल है। अल्लाह पाक रहम करे, ये लोग इन काबिल नहीं है कि हम लोग उनको हुक्मरानी करें। ये इन लोगों से मैं कह रहा हूँ कि बेहतर है कि हम लोग खुद अपनी मदद आप कीजिए, इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है हुक्मरानों की। ठीक है जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आगे चलते हैं। वो कहते हैं ना ताजिर बिरादरी जो होती है, कारोबारी जो ये लोग हैं, ये जो है ना हमारी रीढ़ की, किसी भी शहर मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं। जब ये इतने परेशान है, फिर अवाम इतनी परेशान है, तो आप बताएं कि मुल्क किस तरफ जाएगा? तो थोड़ा सा हमें इस पे जो है काम करना चाहिए। आज महंगाई पे हम शो कर रहे हैं और हम दुकानदार लोगों के पास, कारोबारी हजरात के पास आने का मकसद ये है कि अवाम की आवाज़ तो लोग सुन रहे हैं कि महंगाई है, मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है, सारी चीज़ें, पर जो लोग अपना कारोबार चला रहे हैं उन्हें कितनी मुश्किल पेश आ रही है। अवाम को तो आ रही है, पर ये लोग जो इतने बड़े बड़े कारोबार और सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, इनको कितनी मुश्किल पेश आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुश्किल तो हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ हम पहले 100-120 का यहाँ फरोख्त करते थे, वो अब हमें तकरीबन 190-200 के करीब में पड़ती। या कस्टमर जो है ना मगजमारी करते और बहस ज़्यादा होती है, यहाँ अपना किराया निकालना मुश्किल हो गया। अच्छा ये बताएं, आपके पास ये दाल चावल ये वाली चीजें भी होती हैं या दूसरी? नहीं, सिर्फ जनरल आइटम है, दाल वगैरह नहीं है। अच्छा, ये चीजें नहीं। पर घर पे आते तो होंगे ना, वो एक टोटा चावल का नाम बड़ा सुना था, जिसको लोग अक्सर कहते थे छोड़ो टोटा चावल कौन पकाया। अब सुना वो भी 200 रुपए किलो हो गया टोटा चावल, जिसको कोई पूछता नहीं। बिल्कुल ये सही है, यहाँ 220-230 के करीब में पड़ता है। क्या करे, मजबूर। आटा जो है ना 1800 रुपए 10 किलो मिल रहे, परेशान हाल है। इधर किराया निकालना मुश्किल है। किराया 1800 में मिल रहा है, क्योंकि कह रहे मिल ही नहीं रहा। नहीं मिल रहा, वो भी जैसे टोकन डकैती मार रहे, टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद आपको जाके लाइन में लगना पड़ता, धक्के खाने पड़ते, फिर जहाँ मुश्किल से मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ दुकान का किराया निकालना कितना मुश्किल हो रहा है? हद से ज्यादा मुश्किल। पहले इतना नहीं था, आजकल किराया भी डबल है, 40-45 हजार किराया है, और उसके बाद अपने खर्चे, बिल, बहुत खर्चे हो गए। महंगाई हद से ज्यादा हो गई। अच्छा, आपके आसपास इतनी सारी दुकानें, कभी आपस में भी आप लोग बात करते होंगे, कभी कोई इतना इस कारोबार की वजह से, महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है, इतना परेशान हुआ है कि उसने सोचा कि चलो अपना अब काम ही बंद कर दे, कुछ और देखते हैं, ऐसी आपस में बातें होती हैं? बिल्कुल, कारोबार टफ हुआ है, ज्यादातर लोग मजबूर है, कोई मजदूरी करने लगे, कोई ठेला लगाने लगे, कोई कहीं लग गए, मजबूर है, करना पड़ता है। अभी काम है नहीं, जरा खाली हाथ बैठे रहते, क्या कर सकते हैं। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को यही मैसेज देना चाहेंगे, अल्लाह बराए मेहरबानी, अल्लाह के वास्ते कोई महंगाई कम हो, हमारे जीना मुश्किल हो गया। महंगाई में 800-900 रुपए कमाने वाले क्या करेगा? 1500-1600 रुपए जो है सिर्फ आटा है, तो क्या किधर जाएंगे? ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। आपको बताती चलूँ, आज हम यहाँ मौजूद हैं, आसपास हमारी बड़ी दुकानें हैं। आज हमने सोचा कि दुकानदार जो हजरात हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें इस महंगाई की वजह से कितनी मुश्किलात हो रही हैं, इनको अपने किराए निकालना मुश्किल हो रहे हैं, इनको जो है अपना कारोबार चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो अगर इसी तरह रहा तो आप समझ सकते हैं कि मुल्क की क्या सूरत हाल होगी और मुल्क किस तरफ चला जाएगा, जा भी चुका है और चला भी जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए
लिए हुकूमत को एक अच्छे फैसले और जो है दिल में एक जज्बा अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए ज़रूर पैदा करना होगा। ये वही जज्बा होगा जो कामयाब करेगा हम लोगों को और लोगों को, आवाम को मुश्किल से निकालेगा। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब आगे जाते हैं और भी लोग जो यहाँ पे सौदा भी लेने आ रहे हैं, हम उनसे भी साथ बात करें, आवाम से भी हम बात करें, हम उनकी भी राय आज आपको दिखाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाबा जी? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। कोई काम, जॉब या जो एक होना चाहिए कि उम्र के 40, 45, 50 के बाद आप आराम करें, क्योंकि ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा जो है वो अपने बच्चों को पालने में और सारी चीज़ों में निकल जाता है। रेस्ट कर रहे हैं, ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे हैं, या अभी भी जो है वो मेहनत जारी है? मेहनत जारी है बेटा। मेहनत के बगैर तो बच्चों को खाना कैसे खिलाएं? इतनी महंगाई हो गई, आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल, डीजल, अब कैसे अफोर्ड करें? बच्चे पढ़ रहे हैं, 7,000 उनके अखराजात अभी इतने कमाने वाले नहीं है, छोटे हैं, यानी कि ज़ेर तालीम है, तो उनके अखराजात को पूरे करें। तो इस खुद अपनी, मेरी तबीयत ऐसी है कि खुद नासाज, यानी कि बीमार हैं, अपनी दवाई लेनी, बच्चों की देखभाल करना, सब्जियां, दालें, किसी चीज़ से भी आप नहीं कह सकते कि वो मुझे पहुँचता को। गाड़ियों के किराए, या किसी गाड़ी पे भी अगर जाएं तो जो 500 की थी वो भी 1000-1200 मांग रहे हैं। रक्षा है वो इसी तरह है। आप घी ले लें, तेल ले लें, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आप ले लें तो वो इतनी महंगी हो गई है कि पहुंच से ऊपर हो गई है। एक दिहाड़ीदार, एक मजदूर तबके के तो गरीब पैसे कैसे गुजारा कर रहा है इस मुश्किल वक्त में। आप क्या काम क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं, तो रोज़ की दिहाड़ी होती है? स्कूल के पिक ड्रॉप है, मंथली का होता है। अच्छा, आप ये बताइएगा, रोज़ तकरीबन घर का खर्चा कितना है रोज का आप करते हैं ना? बहुत ज्यादा खर्चा है। मेरी एक खाली बच्चा जाते हैं 400-500 तो डेली उनका खर्चा है, यूनिवर्सिटी का या स्कूल का, फिर उनकी स्कूल की फीस है। अब ये एक बच्चे का 35,000 का सेमेस्टर है, दूसरे का 31,000 की बच्ची का है। अब हर सेमेस्टर 4-5-6 महीने वो आ जाता है। और इस तरह अपने रेंट पे रहते हैं, 18,000 किराया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, और बहुत सारी, मतलब अब जितने अखराजात हैं वो इतने मुश्किल वक्त में मुश्किल में है इंसान। और मेरी एज अभी 53 हो गई, 54, और उसके बावजूद भी कर रहे हैं और बच्चों का पेट पाल रहे हैं। आगे क्या नजर आ रहा है आपको जिस तरह के भी हालात है? ऐसे नजर आ रहा है कि बस बेहतर है कि ज़ाहिर ही दे दे लोगों को, और तो कोई तरीका नहीं है। अगर लगता है कि आटा जो कि लाइन में लग के 1800 का लिया जा रहा है वो नहीं मिल रहा, जहर मिल जाएगा। जहर भी तो जिस दिन अवाम ने जहर लेना शुरू की, आप यकीन करें उसके भी रेट बढ़ जाएंगे और वो भी आपको फिर लाइनों में लग के लेना होगा। अभी भी लोग कर रहे हैं। खुदकशियाँ क्यों हो रही हैं? हालात क्यों खराब होते जा रहे हैं? सैलाब ने तबाही कर दी, ये हो गया, वो हो गया। 15,000 पे जो है खाद का गट्टू चला गया, ज़मींदार क्या करे? डीजल कहीं का कहीं चला गया। अब हमारे इलाके में 4 से 5,000 मन गंदम होती थी, बोरी होती थी, अभी 4,000 मन पे है। अच्छा, मुझे बताएं, आप भी एक वालिद हैं, आपके भी बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं कामयाब अल्लाह उन्हें करे। पर एक हादसा जो अभी हुआ था, किसी माँ बाप ने अपने छोटे मासूम बच्चों को जहर दे दी क्योंकि खिलाने को कुछ नहीं था, बेरोजगार थे। तो एक बाप पे क्या गुजरती है? एक औरत होने के नाते तो मैं औरत का बता सकती हूँ, बाप अगर अपने बच्चों को कभी किसी चीज से तरसता हुआ देखता है तो उसकी देखते हैं। उस दिन किसी वालदा ने बच्चों के साथ खुदकशी की, पिछले दिन पता नहीं कहाँ का आ रहा था, हमने खुद ये चीजें टीवी में हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये हालात हो गए, इस तरह के हालात हो गए। इस हालात में माँ बाप नहीं चाहता कि अपनी औलाद का ऐसा करें, लेकिन मजबूरी है तो करते हैं। क्यों करते हैं? मजबूरी है तो करते हैं। इसी महंगाई के नाते, इसी हालात की वजह से मजबूर होकर करते हैं। बाकी जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो दिन पर दिन गरीब है। मतलब इस हालात में भी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऊपर जो बैठे हैं वो सिर्फ सियासत में लड़ रहे हैं, उनको नहीं पता नीचे क्या हो रहा है। आए ना इधर देखें जरा, मार्केटों में लोगों के हालात देखें।
आपको सियासतदानों से कोई गिला, ये जो आपस की इनकी लड़ाई लगी हुई है, इक्तदार की लड़ाई, आवाम को नहीं देख रहे? आवाम को नहीं देख रही है, इसी तरह लड़ते रहेंगे आपस में, आवाम मरती रहेगी और कोई तरीका नहीं है। ये सीट की लड़ाई है, कुर्सी की जंग, कुर्सी की जंग ऐसे ही। आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम के लिए क्या है, आवाम के लिए करते तो ये आवाम क्यों इस तरह धक्केकारी होते, क्यों मसले मसाइल होते, क्यों लोग खुदकशियाँ करते, क्यों दरिया में छलांगे लगाते लोग, इसी वजह से हो रहा है। बलूचिस्तान में जो वाकया कुएं में हुआ है, कितने लोग गए हैं, बहुत सारे इस तरह वाकये टीवी में हम तो देखते रहते हैं कि क्या से क्या हो रहा है। और फिर बैठ के सिर्फ लोग बैठ के गुर्बत की वजह से, मैंने देखा लोग घर बैठ के खुदकशी की वजह से, इनकी वजह से माँ बाप बच्चों को देखकर रोता है, कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते इनके लिए, तो क्या जिंदगी है हमारी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये वो बातें हैं आज हम कर रहे हैं, आप यकीन करें, क्योंकि ये हो रहा है। और आज महंगाई पे शो करने की वजह और लोगों से बात करने की वजह, और मैं अपने देखने वालों को, अपनी आवाम को, जो माँ बाप हैं, उन सबको देख के एक मैसेज रिक्वेस्ट के साथ इल्तिजा करूंगी, खुदारा इतना बड़ा जुल्म अपने साथ ना करें। वाकई बहुत बड़ा जुल्म है अपने बच्चों को, खुद को। मैं समझ सकती हूँ कि वो मरहला क्या होता होगा कि जिस टाइम कोई इंसान ऐसा सोचता होगा, वो जब आप हार जाते हो ना, वो तब होता है। पर खुदारा कोशिश करें कि इस तरफ ना जाएं, क्योंकि दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब, खुदकुशी हराम है, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें, अपने रब से इल्तिजा करें, और तो कोई अभी नजर नहीं आ रहा, रब से इल्तिजा करें। आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटी मेरी नवासी है, सिला में मर गई, कहीं ना कराची वाला मदद करना, उसकी मदद करनी, छोटी छोटी उसकी बेटियों ने, उसके खाना खाने की नहीं है, कपड़े नहीं है। हाँ, उसका बाप पागल थी गया, मेरी मदद कोई नहीं कर। आप सैलाब से यहाँ आई हैं? हाँ, मेरी बेटी मर गई थी सैलाब में। हाँ, सैलाब में दिखाए कार्ड मेरे पास हो। हाँ, मेरी मदद कोई नहीं है बेटी है। हाँ, वो उसके ये अच्छा। तो मतलब अब आप लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा, कोई कमाने वाला नहीं? कोई नहीं। वहाँ घर का क्या हुआ आपका? कौन, उसके बाप भी पागल हो गया, मेरे घर के भी कोई नहीं है। मेरी नवासी मैं ही पाल रही हूँ, मजदूरी करती हूँ, तो मैं उसकी रोटी खाना खा रही हूँ। मजदूरी करती हैं आप? हाँ। लोगों के घरों में काम करती हैं? हाँ हाँ। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि इस तरह से जो इन्होंने अभी पूरी बात बताई है, इस वजह से बड़ी परेशान है। खुद मजदूरी कर रही हैं, औरत हैं ये, लोगों के घरों में काम करके उन बच्चों को और खुद जो है वो अपनी रोजी रोटी चला रही हैं। अच्छा, ये एक दुकान है जहाँ से आपको आटा, चीनी, दाल, साबुन, सर्फ, सारी चीजें मिल जाएंगी। खजूर भी सामने नजर आ गई है, जो कि रमजान में आपको मिल जाएगी बड़ी आसानी से। पर अब आप मुझे ये बताइएगा कि रमजान में आप खजूर खा सकेंगे इफ्तार के टाइम? अब तो ये पूछना होगा खजूर के क्या रेट होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा करीब आना पड़ेगा। असल में मसला ये है कि आवाज सही नहीं आएगी ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये आटा किस तरह से दे रहे हैं? आटा है भी कि नहीं है? नहीं आ रहा मैम, तकरीबन 1.5 महीना हो गया, आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। 1.5 महीना हो गया तकरीबन। और 15 दिन के बाद अगर मिल से गाड़ी आएगी, 10 थैले और 5 बोरी इस तरह माल मिल रहा है, और माल बहुत महंगा मिल रहा है। और यहाँ हर कस्टमर के साथ बहस करनी पड़ती है, भाई माल नहीं है, उनको टाइम दे दे कि हम लोग थक जाते कि माल आ रहा है, लेकिन माल नहीं मिल रहा। माल ना मिलने की वजह क्या है, कुछ पता चला? बड़े मगरमच्छों ने माल छुपाए हुए हैं, गोदाम भरे हुए हैं, और हमें कहते हैं भाई गंदम नहीं है। हुकूमत के क्या मामला है हम नहीं जानते, ये मसला हो रहा है। माल हमें नहीं मिलता, आवाम बेचारी परेशान हो रही है। 160-170 रुपए किलो बिक रहा है, फिर भी आटा नहीं मिल रहा। ये कंडीशन बनी हुई है। टोटा चावल जो जिसे कोई खाता नहीं था, आप जरा बताएं उसके वो क्या रेट पे है? चावल हल्का जो मतलब है, कबूतर भी खाने में शर्माएगा, 150 रुपए किलो। ऐसा चावल मतलब है जो परिंदों को भी डालें वो शर्म से नहीं खाएंगे, वो 150 रुपए किलो हम यहाँ सेल कर रहे हैं। और अगर लोग लेके जा रहे हैं, वो मजबूरी, अब जो बेचारा नहीं खा सकता, 200-250 वाला नहीं खा सकता, वो कैसे लेगा? तो ये साफ 150 वाला खाएगा, ये मसला है। जी जी। आपके काम पे कितना फर्क पड़ा है? तो मैं ऐसा फर्क पड़ गया, फर्ज के अगर हमारी सेल पहले एक मिसाल है 5 लाख रुपए थी, अभी हमारी सेल 2 लाख पे आ गई है। इतना यानी कि फर्क पड़ गया। 100% वाला काम जो हमारा 20% पे आ गया। क्यों, क्या लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा, जिसकी मतलब गुंजाइश थी पहले अभी किलो लेने की, अभी वो 20 रुपए आ गया, 100 पे आ गई। इस तरह मामला हो रहे हैं। मतलब पहले अगर लोग जो है वो खाने में ऑयल सही डालते थे, अब वो बिल्कुल हल्का
पहले किलो ले रहे थे अभी उसी हिसाब से पाव वाला मांग रहे, भी पाव वाला है, वो पाव वाला इसकी पैकिंग आती नहीं बिल्कुल। इस तरह लोगों के हालात बहुत बेचारे परेशान, वहाँ बहुत परेशान है। इस टाइम पे कराची के शहर में 20-20 रुपए की चीनी लेने वाले हैं। आते हैं आपके पास, आते हैं 10 रुपए की पत्ती लेके गुजारा करेंगे, 20 रुपए की चीनी लेके गुजारा करेंगे। और आटा जो इस टाइम 150 रुपए किलो, 160 रुपए किलो बेच कर बोलेंगे 30 रुपए का आटा दे दो। हमें खुद को भी बाज़ औक़ात थोड़ी सी फील होता है कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। अब हमारी भी मजबूरी, हमें माल पीछे से महंगा मिलता है जी। अच्छा बताइए, ये रमजान आने वाले खजूरें आपने रखी हुई, ये पैकेट जो है ये कितने का है खजूरों का? ये इस टाइम छोटा पैकेट हुआ 150 रुपए का, जो उसकी जो 200 ग्राम जिसका वजन है। ये कम अज कम होना चाहिए 50-60 का होना चाहिए, जो हर बंदा इसको आसानी से ले सके। इस टाइम आधा किलो जो पैकिंग है इसकी खजूर वाला है वो 350 रुपए का, 320 रुपए का बिक रहा है जी। इस टाइम बहुत महंगा माल मिल रहा है हमें। अच्छा रमजान आने वाले, मुझे बताएं, रमजान में दुनिया भर में जो है वो चीजों के रेट कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे रेट बढ़ जाते हैं। ये वजह क्या नजर आती है? कहते हैं दुकानदार जो है वो अपना प्रॉफिट रखते हैं। अब आज आप बताएं कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो बड़े मगरमच्छ बैठे हुए, हमारे जो बड़े बड़े डीलर बैठे हुए, तकरीबन हुकूमती नुमाइंदे आम बंदे नहीं बैठे हुए। सबसे बड़ा मसला तो ये है। दूसरा ये होता है कि असल जो रमजान है नेकी कमाने का जरिया है, नेकी कमाने का महीना है। और हमारे लिए सबसे खास तोहफा क्या है, हम लोग समझते हैं भाई पैसे कमाने का ये महीना आ रहा है, बड़े बड़े मगरमच्छ लोग सामान स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हमें उसी हिसाब से महंगा मिलता है। हमारी मजबूरी, हम तो छोटे मोटे दुकानदार हैं, हम भी उसी हिसाब से फिर महंगा देते हैं, जिस तरह आवाम को बहुत सारी परेशानी के मामला मसाइल दरपेश होते हैं। अच्छा, अब जैसे पहले आपका हर चीज पर प्रॉफिट जिस तरह से था, अब उन चीजों पे उसी तरह प्रॉफिट मार्जिन है या कम हो गया? तकरीबन पहले फर्ज किया अगर हमारा मार्जिन 5% था ना, अभी वही मार्जिन 5% हटा के 2% पे आ गया। सबसे बड़ा मसला तो हमारे ये हो रहा है। और दुकानदार किराया बढ़ाते जा रहे हैं, सैलरी इनकी बढ़ानी है और अब हमारे खर्चात बातों पूरे नहीं हो रहे, ये मामला हो रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, ये सिलसिला अभी चल रहा है, मैं दुकानों पे भी जा रही हूँ, मैं लोगों से भी बात कर रही हूँ। इसी तरह देखते जाए, जरा ये भी पता चले कि रमजान आने से पहले ये जो महंगाई है इस पे आवाम कितनी परेशान है और उस पे दुकानदार कितने परेशान है, और दुकानदार की परेशानी किन लोगों की वजह से। तो अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। एक भाई बाइक पे आटा लेके जाए थे और आटा बड़ा ना संभाल के लेके जाए थे, मुझे लगता है अब आटा भी लोग छीन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आटा भी छीन लेते हैं। आटा मिल ही नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो अभी ये 1550 रुपए का बड़ी मुश्किल से मिला है। अच्छा, ये कहाँ से, दूर से कहीं से लेके आए? जी जी, लाइनों में लग के टाइम लगा, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभी ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर हुक्मरानी तो कर रहे हैं। अभी मैं उनको क्या बोलूं, खबीशों को। हमारी गैस नहीं है, गैस के लिए भी परेशान। अभी आटा तो ले आए, पकाएंगे किस चीज पे? गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही। कंप्लेने कर कर के वो ये जो कंपनी है, गैस कंपनी, वो भी नाइल है इन हुक्मरानों की तरह। अभी जाए तो गरीब आदमी कहाँ जाए, इन खबीसों को जो हुक्मरानी कर रहे हैं इनको कोई पता नहीं। ये तो हो गया आटा आपका 1550 का, आज का आटे का आ गया जी। ऑयल है, वो कहाँ से लाए? चीनी, अभी सुबह का नाश्ता कितनी है? हाँ। उसकी दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी लग भी नहीं रही, काम ही नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। अच्छा, अब बताएं, अब थोड़ा सा ये चीज बड़ी अच्छी होगी कि भाई ने बता दी मजदूरी करता हूँ, क्योंकि मैं जब हमेशा बात करती थी, अब मॉर्निंग शो पे बैठ के जब मैं बात करती थी तो मैं कहती थी कि भाई आपने अगर महंगाई कर दी है, सही चीजें कर दी हैं, आपके हाथ में नहीं है अभी काबू करना। आपके हाथ में ये जरूर होना चाहिए मजदूर की मजदूरी बढ़ाएं, जितनी महंगाई हो रही है उस हिसाब से लोगों की सैलरीज, ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि आवाम को मुश्किल ना हो। अब मुझे बताएं, मजदूरी पर डे है कितनी? पर डे वैसे तो 1500 होनी चाहिए, लेकिन हम जाते हैं अड्डे पे बैठ जाते हैं, कभी दिहाड़ी लगती है, कभी 1000 में भी काम करते हैं, कभी 800 में भी करते हैं। ना होने से बेहतर है, लेकिन लगती नहीं। अक्सर हफ्ते में 2 या 3 लगती है, उसमें मकान का किराया दें, आटा खरीदें, ऑयल खरीदें, दवाई, बीमारी है, नज़ला जुकाम खांसियाँ हर चीज़ है, तो क्या कहाँ जाएं?
मजदूर पेशा जो लोग हैं, अब वो उनमें परेशानी, और वो जो एक कहते हैं ना नफ्सियाती मरीज हो जाता है बंदा, ये जो परेशानी होती है ना वो नफ्सियाती कर दे। ऐसे है कि अभी एक बंदा सुबह गया, उसके बच्चे हैं, हर चीज है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगी और उसने शाम में आटा भी बच्चों के लिए और दूध भी, हर चीज खरीदनी है। वो जब वहां से उठ के वापस लौटता है, उसके दिल पे क्या गुजरती है? इन जालिमों को ये बताओ, ये हमारी आवाज इन जालिमों तक, खबीसों तक बचाओ, वो जो हुक्मरानी कर रहे हैं। अभी एक मजदूर दिहाड़ी के लिए गया, उसकी दिहाड़ी नहीं लगी, उसने आटा भी खरीदना है, बच्चों के लिए दूध भी खरीदना है, दवाइयाँ भी खरीदनी है, लेकिन उसको तो दिहाड़ी लगी। वो या तो खुदकुशी करेगा या फिर वो कोई गलत काम करेगा। क्या करेगा वो? घर आते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों की फरमाइशें सब, क्या दिल पे क्या गुजर? बच्चों को तो नहीं पता क्या है। तो ये हुक्मरान, ये खबीस हुक्मरानी के लिए आए हैं, सिर्फ ये लूट के बाहर चले जाते हैं, मुल्क में नहीं रहते। मुल्क में रहते नहीं। कौन सा खबीस है यहाँ? किसी भी बड़े का, किसी का कोई भी है यहाँ तो उनका दुबई बना हुआ है, लूटते हैं, बाहर चले जाते हैं, जैसे गरीब आदमी दुबई कमाने जाता है। ईमानदार कोई नजर आ रहा है आपको आगे, कोई बेहतरी के लिए कोई है ऐसा? बस कोई अल्लाह ही अपना फरिश्ता उतारे, बाकी मेरे को तो कोई नजर नहीं आ रहा फिलहाल इन शैतानों में। तो ये अवाम को भी कोई मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह ये घरों से निकल के हर जगह जलसों में, जुलूसों में, इधर उधर एहतजाज के लिए निकल जाते हैं? वो एक ऐसे लगता है एंटरटेनमेंट है। घरों को छोड़ के बच्चे, बीवियां सारी सड़कों पे निकली हुई हैं। आप अपनी रोजी रोटी का देखो, आप ये देखो आपके लिए किया क्या है, मतलब किसी भी दौर में आपके लिए हुआ क्या है, अवाम के लिए क्या हुआ बेहतरी? कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बनाए हैं, लेकिन मैं अवाम को तो ये कहना चाहता हूँ कि इन शैतानों से उम्मीद छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लाओ और अल्लाह से मांगो, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह से उम्मीद रखो। इन शैतान, ये शैतान है, मैं इनको शाजदान जितने भी हैं ये शैतान है, क्योंकि इनको ना तो किसी को कलमा आता, जो दीन का ही उनको तालीम नहीं, वो इंसान के क्या, अल्लाह से क्या डरेंगे? जो अल्लाह से डरेगा, ऐसा कोई हुक्मरान अल्लाह करे आए जो अल्लाह से डरने वाला हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो है हम थोड़ा इस तरफ आते हैं, और ये एक दुकान है जी, इस तरफ आते हैं, ये भी मोबाइल की दुकान है। इस तरफ आके जरा देखते हैं लोग। पहले एक भाई जो है वो शायद बैलेंस अपने मोबाइल में डलवा रहे हैं। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि पहले लोग बैलेंस मोबाइल में कितना रोज डलवाते थे, अब ये वाला सिस्टम भी जो है इसमें भी कमी आई है कि नहीं आई? क्योंकि कॉल तो करनी है, अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ भी कॉल करनी है, अगर आप घर में हैं तो लोगों से अगर कनेक्ट रहना है तो भी कॉल करनी है। जरा मैं इनसे पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइए, ये लोग जो बैलेंस डलवाते थे पहले, अब उतना ही आपका काम रह गया बैलेंस का कि नहीं, मोबाइल रिचार्ज करवाना? उतना ही है, लेकिन सारे पैकेजेस वगैरह सारे महंगे हो गए। उसके अलावा लोड भी पहले 60-70 रुपए का हो जाता था, गरीब आदमी की पहुंच पे था। अब तकरीबन हर नेटवर्क का 100 रुपए का लोड है, कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी ये जैस के पैकेजेस वगैरह भी है, सारे महंगे हो रहे हैं कि एक बंदा एक पैकेज 120 रुपए का सुबह में करा के गया, अभी दोपहर में वो 150 रुपए का पैकेज हो गया कराची ऑफर, कि इतना 30 रुपए एकदम बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा भी हर चीज़ के ऊपर महंगाई तो आपको पता है कितनी ज़्यादा हो गई है, कि आटा तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। यहाँ हमारे इलाके में आटा किसी के पास भी नहीं है। घर में गैस भी तो नहीं है ना आपके पास? हुकूमत बड़ी अच्छी है, वो उसने सोचा जब हम गैस नहीं दे रहे तो आटा क्यों दे? गलत बात है ना? आटा, अगर आटा हम पॉजिटिव ले रहे हैं आपकी बात को, शर्म करें, ये शर्म का मुकाम है कि आप ना गैस दे रहे हैं, ना आटा दे रहे हैं, ना आवाम को कुछ दे रहे हैं, ये शर्म का मुकाम है। शर्म का मुकाम है, लेकिन आनी भी तो चाहिए ना इनको कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो आई हुकूमत में किस लिए थे? ये महंगाई कम करने के लिए आए थे, कि हम भाई आवाम का बहुत ही भला सोचेंगे, हम महंगाई इनकी कम कर देंगे, हम किसी तरह आवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन आवाम को रिलीफ मिला ही नहीं, कहाँ मिला आवाम को रिलीफ? उल्टा आवाम और ज़्यादा जो है ना वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। जो हमारा जो मतलब गरीबी वाले जो लोग थे, जो मतलब वो गरीबी की लाइन से नीचे चले गए बिल्कुल, और जो दरमियाना तबका है वो तो बिल्कुल पिस के रह गया, सफ़ेद पोश। और ये महंगाई ने सबसे ज़्यादा कमर तोड़ी ही सफ़ेद पोश बंदों की है, कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बिल्कुल गरीबी की लकीर से भी नीचे आ गए। लेकिन ये हुक्मरान हमारे ऊपर बैठे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, बाहर दौरे इनके चल रहे हैं, इनको कोई परवाह ही नहीं है। मुल्क किस हाल में जा रहा है, ये बस एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए। अवाम के लिए करें ना, कुछ भी करना है रिलीफ अवाम को दें। अच्छा, ये चीज़ कोई समझ आपको आती है कि जिनकी पोस्ट ऐसी है जिसपे उनको नौकर भी मिल रहे हैं, पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, उनको हर फैसिलिटीज़ मिल रही है, जिनकी लाखों की तनख्वाह है, जो हम गरीब लोग हैं, ये जो अवाम है जिनकी चंद हज़ार में जो है सैलरी या तनख्वाह है, उनको ना पेट्रोल फ्री मिल रहा है, ना उनको कोई फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ तक जिन चीज़ों के वो बिल पे कर रहे हैं, गैस बिजली, जो कि वो लोग नहीं करते, हम पे करते हैं, हमें वो भी नहीं मिल रहा। मतलब ये कौन सा जंगल का कानून है? इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जबकि आप देखें जितने भी हमारे वजीर हैं, मुशीर हैं, सारे
बकौल इनके कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे। भाई आप 2 लाख रुपए अगर तनख्वाह नहीं ले रहे, आपको पेट्रोल मिल रहा है, आपको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है जिसमें आप घूम रहे हैं, ये सारा प्रोटोकॉल कहाँ से जा रहे हैं? हम ये टैक्स के पैसे आवाम के ऊपर टैक्स किए लगा रहे हैं और उससे जो है ना ये सारे पैसे निकल रहे हैं। 150 रुपये का पेट्रोल था जब ये हुकूमत पहले वाली गई थी। हमने कहा चलो, ये उस टाइम ये दावे कर रहे थे कि हम पेट्रोल को 70 रुपये करेंगे या 100 रुपये करेंगे, जबकि आप खुद ही पेट्रोल की हालत देख ले, 272 रुपये तकरीबन पेट्रोल हो चुका है। और अभी ये और इससे ज़्यादा आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि वो जो तजर्बाकार बंदे को लेके आए हैं ये बाहर से, वो डार बम आके उनने यहाँ पे बम गिराया अवाम के ऊपर। अवाम बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल टूटी भी है। अभी ये चाहते हैं कि अवाम जाके इनके गिरेबान पकड़े, इनको बाहर निकालें, जबकि अवाम बिल्कुल पिसी हुई है, वो अपने आटा और रोटी के पीछे लगे हुए। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे अवाम के लिए। अवाम वैसी की वैसी गुर्बत में और ज़्यादा गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं इस टाइम मौजूद हूँ चिकन जहाँ से आप ख़रीदते हैं वहाँ, क्योंकि अमूमन घरों में चिकन आलू कोरमा, बिरयानी, कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है हमारे शहर कराची में। तो चिकन का ज़रा पता कर लेते हैं, चिकन के अभी क्या रेट चल रहे हैं? चिकन का रेट अभी 800 रुपये किलो है, और ये पहले होता था 200-250 रुपये किलो, अभी 800 रुपये किलो बेच रहे हैं। बैठे हुए हैं दुकान खोल के, बिक रहा नहीं है चिकन अभी। सुबह से कितनी बिक चुकी है? पहले इस टाइम तक हमारे 7-8 क्रेट बिक जाते, अभी 1 क्रेट भी नहीं बिका है। लोग आते हैं, पूछते हैं, टंडी आप भरते हैं और चले जाते हैं। हम भी बैठते आके दुकान खोल के बैठते हैं और फिर हम भी चले जाते हैं घर। तो ऐसे लोग भी हैं जो पाव चिकन लेते हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन अभी पाव भी 250-300 रुपये का है, तो वो भी पाव वाले भी अब नहीं है। दो सब्जी पे गुजारा कर रहे हैं, सब्जी भी सस्ती नहीं है, तो बस पता नहीं कैसे वो गुजारा कर रहे हैं गरीब लोग, तो बहुत मुश्किल हो गया है। फिर आप लोगों के लिए भी तो काम करना मुश्किल नहीं हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। हमारी दुकान रेंट की है, किराए की दुकान है, 60-65 हज़ार रुपये किराया है इसका, लेबर है, खाना पीना, तो हमारे को बहुत मुश्किल हो गई है यानी कि गुजारा करना। ठीक है जी। अच्छा जी, 800 रुपये किलो ये कह रहे हैं चिकन हो चुकी है। पहले 8-9 क्रेट जो है इनके बिक जाते थे इस टाइम तक, यानी कि दोपहर तक। अब जो है इनका 1 क्रेट जो है वो सुबह से लेके इस टाइम तक बिका है। तो अब इनके लिए भी कितनी मुश्किल है कि अब ये लोग जो हैं कारोबार अगर कर रहे हैं तो दुकान का किराया और ये सारी चीज़ें निकालना इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। मुश्किल उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपने बच्चों को आदत डाली हुई चिकन की। अब वो आलू चिकन बनाते थे, अब सिर्फ बेचारे आलू बनाते हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा भी रह जाए कि आलू भी बना सकें, वरना महंगाई बहुत ज़्यादा। फ्रूट और सब्जी वालों को भी थोड़ा सा उस तरफ भी जाते हैं, उनको भी देखते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अब मैं आई हूँ फ्रूट की एक रेड जो ठेला है उस पर आई हूँ। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि फ्रूट जो है वो कहते हैं सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपको रोज़ एक फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, वो तो समझ आ गई बात। अब आगे है रमज़ान, जिसमें ज़रूर दस्तरखान पे फ्रूट होना लाजमी हो जाता है। तो अब ज़रा फ्रूट के रेट पूछ लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, केले, पपीता, कीवी, ये आपके पास माशाल्लाह काफ़ी सारा फ्रूट है, इसके क्या रेट पहले थे? महंगे थे या अब ज़्यादा रेट हो चुके? नहीं, पहले तो बहुत सस्ते थे। केला जो सा ना 120-150 रुपये पे थे, अभी 200 पे 250 पे पहुंच गया केला। ऐसे जो पपीता है पहले 150 पे था, अब 200 पे। मतलब ये केला अगर 200 पे पहुंच चुका है तो केले की उसी या बेहतर है केला, या अब वो फ्रूट की भी क्वालिटी वो नहीं रही? क्वालिटी कम हो गई है, यानी वो क्वालिटी नहीं है जो पहले थी। अच्छा मोटा केला था, वो केला भी कम हो गया है और रेट भी बहुत हाई हो गए हैं ना। तो इसलिए हर चीज में, चीकू देख लो, माल्टा देख लो, 450 पे पहुंचा हुआ है। पहले हमने 250 से ऊपर कभी माल्टा बेचा नहीं है, अभी 250 पे पहुंचा। स्ट्रॉबेरी 600 रुपये 700 रुपये किलो बिक रही है, जबकि 400 का इसका रेट है, 200 रुपये ऊपर बिक रही है। मंडी से आप लोगों को महंगा मिल रहा है? मंडी से महंगा मिल रहा है। मंडी वाले बात नहीं सुनते, वहाँ जाओ तो जॉनसन है अपनी मनमर्जी के रेट लगाए हुए हैं उन लोगों ने। हमें तो सिर्फ हम 20 रुपये या 30 रुपये फी किलो के पीछे रख के हम कमीशन ले रहे हैं। अच्छा, ये फिर फ्रूट अब बिक जाता है, आप लाते हो, कितने दिन चल जाता है? अगर खराब होने में फ्रूट को कितने दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। आता है गाहक, आता है, रेट पूछता है, चला जाता है। बड़ा फ्रूट खराब होता है, हमारा खुद का जो सा गुजारा होना बहुत नुकसान हो जाता है। नुकसान होता है, लेकिन नहीं। इसके अलावा हमारा कोई और रोजगार नहीं है, भाई मजबूरी में कर रहे हैं ये काम। तो अब आगे रमजान आ रहे हैं, तो रमजान में फ्रूट का क्या? मंडी वालों ने हमें आगाह कर दिया, रमजान में फी किलो के पीछे 50 रुपये रेट बढ़ेगा, यानी 1 किलो के पीछे 50 रुपये बढ़ा रहे हैं वो रमजान के अंदर। 200 रुपये केला है, तो फिर वो लोग 50 बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपने भी तो अपना प्रॉफिट रखना होगा। प्रॉफिट रखना, हमने जो मिलेगा प्रॉफिट रख के बेचेंगे हम तो।
मतलब मुश्किल हो गई है बहुत मुश्किल होगी रोजी करनी है हमारे। जो एक सेहतमंद इंसान के लिए सेहतमंद इंसान के लिए एक फ्रूट खाना लाजमी है, वो सेहतमंद नहीं रहेगा क्योंकि वो खा नहीं सकता। अपनी रोटी पूरी नहीं हो रही, वो फ्रूट क्या खाएगा वो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से ये सब्जी का ठेला है जहाँ पे प्याज, आलू, टमाटर रोज की ये वो चीजें हैं जो घर में इस्तेमाल होती है, पर ये कोई खरीदार यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। फ्रूट के ठेले पे गए, वहाँ कोई खरीदार नजर नहीं आ रहा। चिकन की शॉप पे गए जहाँ चिकन लेना, मुर्गी लेना लाजमी है, वहाँ भी उन्होंने यही कंप्लेन की कि चिकन जो है बहुत कम, सुबह से लेके अभी तक बैठे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है। लोग ठेले अपने फ्रूट्स ये सारी चीजें लेके मार्केटों में बैठे हुए हैं, काम नहीं है, खरीदार नहीं है। तो महंगाई की वजह से आज मार्केट की जो सूरत हाल थी, जो आवाम के गिले थे, जो वो परेशान हैं हुकूमत से, जो उन्होंने कहना था कारोबार के हवाले से, वो आज सारा हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया। उम्मीद करते हैं कोशिश अपनी जारी है। ये आज लोगों से बात करके अपने शो में हम दिखाना चाहते थे कि महंगाई की वजह से आवाम के साथ साथ कारोबारी हजरात जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हैं। तो आज ये हमारी कराची की आवाज़ में ये शो करने का मकसद ये है कि अल्लाह करे कि महंगाई में थोड़ी कमी आए, ताकि रमज़ान जो आने वाले हैं वो हर इंसान जो है जो इस टाइम परेशान है वो अच्छे तरीके से सुकून से अपने रमज़ान का जो महीना है उसे गुजार सके। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट आनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।